अनबन क्या चल रही है मुख्यमंत्री जी और शिंदे जी के बीच में? क्या अनबन चल रही है बताइए। मैं वापस बता रहा हूँ। वो इतना दुखी क्यों घूमते रहते हैं? मैं खुद कैबिनेट में आज बैठता हूँ, मैं खुद देखता हूँ सारी चीज। ये तीनों में हमारे तीन ही लीडर, हमारे देवेंद्र जी हो और ये दोनों उप मुख्यमंत्री, बहुत एक्सीलेंट रिलेशंस है। जो इतनी स्टोरियां घूमती रहती हैं, वो स्टोरियां ही हैं, क्योंकि चैनल चलने चाहिए, क्योंकि स्टोरियां बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि फॉलोअर बढ़ने चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। तालमेल कैसा है तीनों के बीच में? बहुत अच्छा है। देखिए क्या है, हमारे देवेंद्र जी का काम करने का एक तरीका है, सीएम सर का, एकनाथ शिंदे जी का एक तरीका है और अजीत दादा का एक तरीका है। तीनों अलग अलग लोग हैं, साथ में आए हैं, सरकार चला रहे हैं, तो कैबिनेट में अनबन होती है। बहुत अच्छा वातावरण है, बहुत अच्छा वातावरण, सब कोऑपरेट करते हैं, बहुत अच्छा। और आपको मालूम है मैं बिटवीन द लाइन्स वाला आदमी नहीं हूँ, फैक्ट है, वो फैक्ट है। बहुत अच्छा वातावरण है, सब ठीक चल रहा है, एकदम अच्छा। कोई उठापटक नहीं है, बहुत लोग जानना चाहते हैं। मगर अगर आप मेरे शब्द पे अगर विश्वास हो, तो मैं आज ऑन रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूँ, ऐसा कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, मुझे फिर एक और सवाल है मेरा। हाल फिलहाल में अमित शाह जी भी गए थे महाराष्ट्र के दौरे पर, ऐसा सुनने में आया, आप क्लैरिफाई करिए, हो सकता है सही या गलत है, ऐसा सुनने में आया। देखिए 1-on-1 मीटिंग तो हुई शिंदे जी की अमित शाह जी के साथ में, तो बहुत ये कयासी है, ये कयास है, कोई मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, कयासी है। लोगों ने लगाए कि फिर शिंदे जी ने जाकर बड़ी कंप्लेन करी कि भाई मुझे ऐसा कर रहे हैं, मेरी चीज़ें रोक रहे हैं, मेरी फाइलों पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रहे हैं, मेरा काम नहीं होने दे रहे। ये इसमें कितनी सच्चाई? आप एक कंपनी के बहुत छोटे कार्यकर्ताओं को कंपनी के एजीएम में क्या हुआ ये या तो आप मेरी पगार बंद करना चाहते हैं या तो मुझे नौकरी से निकालना चाहते हैं। इसलिए ये इन्फॉर्मेशन आप कितना भी पूछो मैं नहीं दे सकता आपको, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं इन्फॉर्मेशन। आपके पास है ही नहीं, ठीक है, चलिए तो फिर इसको छोड़ देते हैं अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं आपसे एक आखिरी सवाल, इन सारे मुद्दों के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के सारे मुद्दों के ऊपर बात करें, एक सवाल आपके महाराष्ट्र से बाहर निकल कर पूछना चाहती हूँ। आप भारतीय जनता पार्टी में अभी हैं, आपके पार्टी की सरकार जो है बहुत सारे राज्यों में है, ठीक है। अब क्या होता है कि अलग अलग राज्यों में कुछ ऐसे डिसीजंस हुए हैं नीतीश, जिन पर भौएं उठी हैं, you've raised an eyebrow, क्यों हुआ ये, ऐसा क्यों बोला गया, जिसमें कि एक ऐसा डिसीजन था कि सड़क पे नमाज नहीं पढ़ना, यूपी में ये डिसीजन आई थी, नवरात्रि में आप नॉनवेज नहीं खा सकते, नॉनवेज आप बंद करो, वो दुकान आप भी करते हो, ये काम आपकी भी है, नॉनवेज बंद करो। अब ये सब करने से मतलब धार्मिक स्वतंत्रता को कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुचलने की कोशिश कर रही है, ये आरोप लगता है आपकी सरकार पर। जैसे अभी दिल्ली में नई सरकार आई ना, यहाँ नई सरकार आई और यहाँ एक मंत्री जी बोलने लगे कि अभी नवरात्रि है, अभी जो छोटी नवरात्रि थी अभी आप बंद करिए सारी दुकानें। तो अब भाई आप नए सरकार में यहाँ आए हैं, आपका फोकस है नवरात्रि में मीट की दुकानें बंद करो, अभी आप धार्मिक स्वतंत्रता देंगे या नहीं देंगे, या फिर आप ही डिसाइड करेंगे कि करना चाहिए ऐसा है कि जो देश में जो आप रहते हैं उस देश में कुछ कानून है, जो धर्म ज्यादा, ये तो कानून नहीं है ना, एक बार बता रहा हूँ, ये कानून है क्या? अगर ये हमारे देश एक हिंदुओं का अगर देश है जहाँ बाकी के धर्म के लोग भी रहते हैं माइनॉरिटी में, तो वहाँ जो मेजॉरिटी है उसका भावना तो आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं है। तो भावना ना रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो आप अगर हमारे नवरात्रि के वक्त अगर आपको उधर वहाँ जानबूझ के मटन का दुकान चालू रखना है, वहाँ मैं क्या बोलता हूँ जब भी ईद मुहर्रम अलग अलग चीजों की जब भी, तो आप कौन सी दुकान बंद करते हैं? वापिस बता रहा हूँ, वापिस मैं आपके सवाल का जवाब भी दे रहा हूँ। जब भी आपका ईद और मुहर्रम का ये सब जो बड़े ये सब निकलते हैं, जुलूस निकलते हैं, तभी किसी को कोई भी हिंदू कभी तकलीफ देने निकलता है क्या? नहीं बता रहा, आप सवाल का जवाब ही नहीं देते। मैं कब से देख रहा हूँ शुरुआत में। अरे वाह, आपने कौन सा सवाल पूछा जो मैं जवाब दूं? स्पेसिफिक सवाल मैं बोलता हूँ जो नियम हमारे हिंदुओं को लगता है, जो नियम मुसलमानों को लगता है, जो नियम क्रिश्चियन को लगता है, वही नियम हमारे हिंदू को लगना चाहिए। हमारा इतना ही कहना है। अगर आपके किसी भी जुलूस के वक्त, ईद के वक्त, मुहर्रम के वक्त हम लोग आपको कुछ तकलीफ नहीं देते हैं ना, वही नियम आपको हमको लगाना चाहिए। हम रिस्पेक्ट करते हैं, आपको इतना भी कहता हूँ आगे जाके। ऐसा कोई भी ऐसा एक हिंदू त्योहार नहीं है मेगा जी, जहां हमारे पास 10 बजे तक का हाईकोर्ट का लाउडस्पीकर के बारे में ये है नियम है कि 10 के बाद आप लाउडस्पीकर नहीं बजा सकते।
ऐसे कितने सब हिंदू बन के हम उनको मानते हैं, तो फिर लाउड स्पीकर 5-5 बार क्यों बजाना चाहिए? फिर मुझे क्या लगता है, अगर आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आप बोलते हैं ना संविधान से चलना चाहिए, हम संविधान को मानने वाले, किससे चलना चाहिए? एग्जैक्टली हम भी वही बोलते हैं, मैं भी वही बोलता हूँ, संविधान से ही मानना चाहिए। तो संविधान जो हम पालते हैं, हम अगर 10 बजे हमारा लाउड स्पीकर हमारा डीजे बंद करते हैं, तो फिर 5-5 वाक आप क्यों बजाते हैं? जो मतलब? नियम हमको लगता है ना, हिंदुओं को लगता है ना, तो वही नियम फिर 5 बार जब ये लाउड स्पीकर बजते हैं ना, हाँ, तो उनके भी तो 10 बजे के बाद कहाँ बजते हैं? कब बजते हैं? तो मुझे लगता है हाँ, आपको इन्फॉर्मेशन मालूमात कम होगी। हाँ। अगली बार मैं जानबूझ के वो रिकॉर्ड करूंगा और आपके मोबाइल पे भेज अच्छा, तो दूंगा। आपके हिसाब से 10 बजे के बाद काफी लोगों की उसके बारे में कंप्लेन है। अभी हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है, हाई कोर्ट ने स्ट्रक्चर्स पास किए हैं कि इस तरीके के कोई भी अगर लाउड स्पीकर बजाता होगा, पहला स्टेप है पुलिस को कंप्लेन करो, अगर नहीं हो तो एक तो वो कंसर्न ऑफिसर को सस्पेंड होना चाहिए और दूसरी बात कार्रवाई होनी चाहिए। ये हाई कोर्ट का जजमेंट आया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।